नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी का सारांश लेकर आए हैं, जिसका नाम है लाठी कहानी। लाठी कहानी जो है वो शिवानी जी की कहानी है। इसमें दो मुख्य पात्र हैं। एक है कप्तान जोशी जी, जो एक सैनिक है। दूसरे हैं बानो, जो कप्तान जोशी जी की पत्नी है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका सारांश जो है वो आपको इतने अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में बताया जाएगा और इतने अच्छे से कि यदि आप एक बार इसे सुन लेंगे तो खुद भी इस कहानी का सारांश लिख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इस कहानी के बारे में बताते हैं। यदि आप एक बार कहानी के बारे में सुन लोगे कि कहानी क्या है, तो आप स्वयं भी इसे लिख सकते हैं। यह एक दिल छू लेने वाली कहानी है। कहानी है बानो की। बानो का जो विवाह है वो बहुत ही कम उम्र में 14 वर्ष की आयु में कैप्टन जोशी जी से हो जाता है। शादी के 3 दिन बाद ही कैप्टन जोशी जी को ड्यूटी पर जाना पड़ता है, क्योंकि युद्ध आरंभ हो जाता है और वे एक सैनिक थे, तो उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना ज़रूरी था। वहाँ उन्हें 2 साल लग जाते हैं। 2 साल तक वे वापस नहीं आ पाते। इन 2 सालों में उनकी पत्नी को अपनी सास, ननंद, ससुर, सभी घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। ताने सुन सुनकर वह बहुत ही दुबली पतली हो जाती है। क्षय रोग से ग्रस्त हो जाती है, टीबी हो जाती है उसे। गांव के जो दूसरे लोग हैं वे भी उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बार बार कहते हैं कि तुम्हारा आदमी अब नहीं लौटेगा। इन सब से वह बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन कैप्टन जोशी जी की जो माँ है, वह अपने बेटे को पत्र लिखती है कि तुम मेरे एक ही बेटे हो, घर आ जाओ। वह यह पढ़कर घर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घर में सब कुछ बदल गया है, उथल पुथल हो चुका है। बानो दुबली पतली होकर, बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाती है। जब वे आते हैं, कैप्टन जी को जब पता चलता है कि वह अस्पताल में भर्ती है, तो वह भागे भागे अस्पताल जाते हैं और देखते हैं कि बानो की तबीयत जो है वो बहुत अधिक खराब है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी, इसे घर ले जाओ। कैप्टन उसे घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद क्या होता है, आगे हमें कहानी को समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, इसमें दो मुख्य पात्र हैं, जैसा कि पहले बताया है। लाठी कहानी की कहानीकार शिवानी है। यह कहानी पहाड़ी लोगों से संबंधित है। काठ गोदाम से कुछ मील दूर एक पहाड़ पर गोठिया का सैनिटोरियम था। वहीं 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरे हुए थे। याद रखिए, 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए आकर ठहरे हुए थे। उनकी पत्नी का नाम बानो था। जब वह 14 वर्ष की थी, तभी उनका विवाह कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। जोशी जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। बानो से विवाह के 3 दिन बाद ही उन्हें अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ा। वह 2 साल तक बसरा में युद्ध में फंसे रहे। अब क्योंकि वे एक सैनिक थे, सैनिक को कभी भी बुला लिया जाता है। उन्हें युद्ध में फंसे रहने के कारण 2 साल बीत जाते हैं, वह वापस नहीं आ पाते। लेकिन इन 2 सालों में उनकी पत्नी के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार होता है। लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ताने देते हैं। 2 साल बाद जब वे वापस घर आए तो सब कुछ बदल गया था। 2 सालों में बानो ने नंदों के ताने सुने, भतीजे के कपड़े धोए। कभी वह सुनती कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है। उसकी सास और चाचियां उस पर ताने मारती। इसी बीच बानो को क्षय रोग हो जाता है। उसे सैनिटोरियम भेज दिया जाता है। जब कप्तान जोशी वापस आए और उन्हें बानो की बीमारी का पता चला, तो वह सीधे भागे गोठिया सैनिटोरियम पहुंच जाते हैं। इस गोठिया सैनिटोरियम में ही बानो को भर्ती कराया गया होता है। देखिए, आपने देखा कि कैसे एक सैनिक को कभी भी बुला लिया जाता है। शादी के 3 दिन बाद ही उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है। ड्यूटी करने जोशी जी गए, लेकिन जब उन्हें युद्ध में 2 साल लग जाते हैं, तो उसके पीछे से
उनकी पत्नी के साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, ताने मारते हैं। आस पड़ोस के लोग उन्हें चिढ़ाते भी हैं कि अब उनके पति नहीं आएंगे, जापानियों ने उन्हें कैद कर लिया है। ये सब बातें सुनकर वह बड़ी ही फिक्रमंद हो जाती है, चिंता में मग्न रहने लग जाती है, जिसके कारण वह बीमार हो जाती है। और जब उनकी बीमारी का पता जोशी जी को चलता है तो वे भागे भागे वहां पहुंच जाते हैं जहां उनकी पत्नी का इलाज चल रहा होता है, सैनिटोरियम में। जब किसी बीमार की मौत होने वाली हो तो उसे सैनिटोरियम से निकाल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब बानो की जो हालत है वो बहुत खराब हो चुकी थी, उसे दस्त लग गए थे। डॉक्टर ने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा, कल ही ले जाना होगा, यह 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगी। डॉक्टर को पता चल गया था कि अब बानो की जो है तबीयत ज़्यादा खराब है, वह 2-3 दिन से ज़्यादा बचने वाली नहीं है। यह सुनकर कप्तान जो है वो उदास हो गए, उसका चेहरा फीका पड़ गया। रात को उसने बानो को बताया कि हमें और कहीं जाना होगा। बानो सब समझ गई थी। सुबह जब कप्तान उठा, उसे बानो नहीं मिली। उसने सोचा बाथरूम तक गई होगी, लेकिन जब वह वापस नहीं आई तो वह भागकर मरीजों तक गया। बानो समझ गई थी कि अब उसकी ज़िंदगी के 2-3 दिन ही बचे हैं, क्योंकि उन्हें सैनिटोरियम खाली करना पड़ेगा। और सैनिटोरियम तभी खाली करना पड़ता है जब मरीज 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदा न बचने वाला हो। तो ये सब समझने के बाद जो बानो है वो रात को ही चली गई। सुबह जब कप्तान जी ने देखा तो वह उसे नहीं मिली। पहले तो उन्होंने सोचा कि यहीं आसपास ही गई होगी, वापस आ जाएगी, लेकिन सुबह तक वह नहीं आई। तो वह भाग भाग कर मरीजों तक पहुंचे, किसी से पूछताछ करने लग गए। डॉक्टर, नर्स, चौकीदार सब आ गए, लेकिन बानो नहीं आई। दूसरे दिन रती घाट पर उसकी साड़ी मिली। रती घाट पर किसकी साड़ी मिली? बानो की। बानो ने अपनी पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। दुख में डूबा कप्तान साड़ी को छाती से चिपकाकर फिरता रहा। अब बानो की आत्महत्या के कारण कप्तान जो है वो पागल सा हो गया और बानो की साड़ी को अपनी छाती से चिपकाकर इधर उधर फिरने लगा। बाद में पता चलता है कि बानो जो है वो मरती नहीं है, वह साध्वी बन जाती है। उसकी जीभ कट गई है, वह अपनी याददाश्त खो चुकी है और उसका नाम अब लाठी है। वह कप्तान को पहचान नहीं पाती। वह पति जो उसे बहुत प्यार करता है, उसके शौक में उसकी साड़ी को छाती से चिपकाकर इधर उधर भटकता फिरता है, उसे भी अब लाठी पहचान नहीं पा रही है। अब न वह कुछ बोल पा रही है क्योंकि उसकी जीभ कट गई है, वह गूंगी हो गई है, वह अब साध्वी बन गई है। तो साध्वी बनने के बाद लोग उसे अब लाठी के नाम से जानते हैं। ये थी हमारी कहानी का सारांश। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।